I'm sitting with a gentleman, Sardar Ibrahim Khan, who's from Rawalakot, and he was aiming to also contest this election that took place today. And he had a problem when he gave in his papers the actual procedure which involves signing a form. So, Janabi Ali, आपने किस तारीख को अपने कागजात जमा किए थे इस ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए? ये इससे प्रीवियस 23 तारीख को हमने यहाँ सबमिशन करवाई, मैंने पेपर नॉमिनेशन फाइल करवाई। ठीक है। पिछली 23 को। ठीक है। 24 को जो है ना लास्ट डेट थी। ठीक है। और उसके बाद सब लोगों के जितने उम्मीदवार थे उन्होंने उसके बाद मेरे पेपर जो है ना वो इलाके पाकिस्तान की शिक की वजह से मेरे पेपर नॉमिनेशन फाइल को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। सही। तो उसमें ये उन्होंने लगाया कि जी आप जो है ना आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को नहीं मानते हैं और स्टेट ऑफ एसेशन कश्मीर को पाकिस्तान की हालात की जो शिक है इसको आप नहीं मानते और आप दूसरा आप इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात कर रहे हैं। सही है। इस वजह से आपके जो है कागजात मुस्तरद कर दिए जाते हैं। सही है। तो बेसिक ये मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशन है। ठीक है। और ये हम भी इस मुल्क स्टेट के शहरी हैं, हमारा भी राइट है और हम इस स्टेट के रहने के बावजूद हम शहरी के नाते और डोमिसाइल रखने के बावजूद फिर भी हमारे पेपर को मुस्तरद करना मैं समझता हूँ ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की बहुत बड़ी वायलेशन है। और मैं इसके लिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जितनी भी तंजीमें स्पेशली एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, एशियन वॉच और दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा से इससे अपील करता हूँ कि वो हमारे इस इंसानी हकूक़ की ये जो पामाली हो रही है और इस पे जो है ना वो नोटिस लें और इसमें दबाव डालें हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे कि वो ये रियासत से जो हमारी रियासत को ये फिलफोर खाली करें और इसमें आज़ादाना तौर पर रेफरेंडम करवाया जाए ताकि लोग अपनी जो है ना आज़ादी का वो कर सकें और अपना सियासी फ्यूचर को तय कर सकें। जब उन्होंने आपके कागजात को रिजेक्ट किया तो आपकी उनसे कोई डिस्कशन हुई है? जी डिस्कशन हुई। उसमें क्या क्या ख़ास बातें क्या थी? उन्होंने कहा कि जी आप जो है ना ये आपने ये क्यों काट के वो की है? मैंने कहा आई डू नॉट बिलीव आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। जी। आई बिलीव इंडिपेंडेंट कश्मीर। जी। तो ये मैं समझता हूँ ये इंसल्ट ऑफ ह्यूमैनिटी है। जी ठीक है। ये बेसिकली यूएन चार्टर के अगेंस्ट है। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा जो मैंने उस पर कमेंट्स लिखे हुए थे जी जी उन कमेंट्स पे जो है ना जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि जी हम चूँकि ये जो 74 का एक्ट है उसके मुताबिक आप जो है वो जी इसमें नहीं आ रहे हैं तो इस बुनियाद पे आपकी जो है ना आपके कागजात मुस्तरद कर दिए जाते हैं। सही। आपने ये नहीं मेंशन किया कि जो पाकिस्तान का जो आइन है 257-73 का जो उनका आइन बना था कि उसमें और इस एक्ट 74 में काफ़ी तादाद है और तादाद सिर्फ इन दो डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, तादाद इस एक्ट 74 और जो यूएन का जो चार्टर है उसमें भी है। ठीक है। ह्यूमन राइट्स वॉच एक इदारा है जिसने ग़ालिबन 2005 के आखिर पे या 2006 में एक बड़ी लंबी तफसीली रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें वाज़ेह तौर पर इस चीज़ का जिक्र किया गया था। तो आज 5 साल के बाद हम उसी स्टेज पे हैं जहाँ पे हम उस वक़्त थे। तो आप क्या समझते हैं कि लाअमल क्या होना चाहिए हमारे लोगों का जो इस चीज़ से जो बुनियादी इनका हक है उसे महरूम है? बेसिकली असल जो इसके प्रीवियस मैं समझता हूँ अगर हम पूरी कश्मीर की हिस्ट्री को देखें जब ये 74 का एक्ट इन्होंने पाकिस्तान का उन्होंने एक दस्तावेज़ात जो हमारे ऊपर मसलत की लिख के इनको दी कि ये आप जो है ना इस पर आप आज के बाद जो है ना अपना निज़ाम है हुकूमत इस पे चलाएंगे और ये बेसिकली कश्मीरियों ने नहीं बनाई थी। अब जब जो चीज़ जिससे हम जो है ना मुस्तफीद नहीं हो सकते अगर उस डॉक्यूमेंट से हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है हमारे शहरियों को नहीं हो रहा है तो हम ये समझते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स तो इसको फिलफोर जो है ना वो इसको ख़त्म किया जाए। सही। और इसको ख़त्म करके हमारा अपना एक आइन होना चाहिए। ठीक है। रियासत जम्मू कश्मीर चूँकि 4-5 हज़ार पुरानी इसकी एक हिस्ट्री है तो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो कल के बने हुए दो मुल्क हैं बरसगीर को डिवीजन हुई उससे पहले कश्मीर इसकी अपनी हिस्ट्री है और हम आज भी समझते हैं कि जब तक रियासत जम्मू कश्मीर का मसला
मसला हल नहीं होता, उस वक्त तक मैं नहीं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई आज़ादाना इलेक्शन हो सके। आप देखें कि यहाँ आज भी आपने देखा इलेक्शन के अंदर यहाँ पाकिस्तान से अगर FC को यहाँ बुला के यहाँ हमारे लोगों के ऊपर आके ये खौफ व हरास की कैफियत आज भी लोग मुब्तला हैं, और आपने देखा कि कितना टर्नआउट रहा है, लोग जो है ना पोलिंग बूथों पे कितने गए हैं। मैं समझता हूँ कि आपने ओवरऑल हमने भी देखा है जो जितने भी लोग हैं इन्होंने सारे वो किए हुए थे, उन्होंने आगे कहा है कि जी यहाँ तो लोग 12-1 बजे तक तो लोग पोलिंग बूथ पे आए ही नहीं है। तो हम ये समझते हैं इसका मतलब है कि लोग इस सिस्टम से जो है ना वो बहुत दूर हैं और ये सिस्टम को वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जो सिस्टम जो है ना हमारे ऊपर इम्पोज किया गया है, और इसको हम ये समझते हैं कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं कि इसमें कोई आज़ादाना और फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सके। और इसके लिए हमारे चूँकि जिस ऑर्गेनाइजेशन से हमारा तल्लुक है JKLF है, आप देखें रियासत की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते उसको इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखा गया है, और पाकिस्तान से जो है ना वो मुसल्लत किए गए हैं हमारे ऊपर चीफ सेक्रेटरी की सूरत में, लैंड अफसरान की सूरत में। हम ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर से जब तक ये लोग इनको फिलफोर ख़त्म नहीं किया जाता है और इनको अपने अपने उसमें नहीं भेजा जाता है, उस वक्त तक हम नहीं समझते हैं कि इस सिस्टम के अंदर, इस आज़ाद कश्मीर के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। और दूसरा आप देखें कि रियासत के हमारी जो वो है कि हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पे मुश्तमिल यहाँ एक आज़ादाना कमीशन मुकर किया जाए, उसके ज़ेरे निगरानी इलेक्शन करवाए जाए, उसमें तमाम लोगों को इलेक्शन किया जा सकता हो, और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पे मुश्तमिल मैं समझता हूँ कि ग्रैंड असेंबली बननी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और जब तक गिलगित के लोग चूँकि वो हमारा पार्ट है, कश्मीर का पार्ट है, उनको अब 50 साल से इन्होंने जो है ना बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम किया हुआ है। आज़ाद कश्मीर को फिर भी जो है ना यहाँ का एक नाम नयादी आप कह सकते हैं, लेकिन गिलगित के लोगों को जो है ना इन्होंने बहुत दूर रखा हुआ है, और हमें मिलने की इजाज़त तो हमें आपस में जो है ना दोबारा रियासत को जो है ना उसी तरह वो किया जाए। जब तक कश्मीर का मसला हल होता इनको तमाम कुदरती रास्तों को खोला जाए ताकि लोगों को आपस में मिल बैठने का मौका मैसर हो, ताकि ये अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद कर सकें। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू।